नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप पर मैं हूं साहेबगंज से अमन कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं राजमहल विधानसभा के राजमहल मुख्यालय में। यह विधानसभा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहां के वर्तमान विधायक अनंत ओझा हैं और इस वर्ष चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। राजमहल विधानसभा की जो चुनाव है अंतिम चरण में है। यूँ कहें कि 20 नवंबर को यहाँ चुनाव है और 23 नवंबर को यहाँ गिनती है। 23 नवंबर को पता चल जाएगा सरकार किसकी बनती है और कौन झारखंड के गद्दी में आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी वर्तमान में सत्ता में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्या इस वर्ष हेमंत सोरेन फिर सत्ता में पुनः उनकी वापसी होती है या भारतीय जनता पार्टी की कब्जा होती है, यह तो समय ही बताएगा। कांग्रेस को मिलना चाहिए और ये सीट हमेशा मैंने कांग्रेस जीता है। गठबंधन में कभी एक बार भी जेएमएम पर नहीं जीता। 5 बार लड़ा है, 5 बार पराजित हो गया है और ये सीट इस बार तो कांग्रेस को मिलना ही है। मैंने हम लोग तो इसके लिए लड़ रहे हैं और हम लोग मैंने ये सीट निकाल भी सकते हैं। मैंने इतना हम लोग को मैंने अंदाज है। प्रदेश अध्यक्ष आए तो क्या आप प्रदेश अध्यक्ष आए तो खाली भीड़ देखे और मैंने अपना भाषण दे दिए और देखे कि मैंने राजमहल विधानसभा में मैंने वाकई में भीड़ जुटा है इतना। मैंने जब यहाँ पर कोई विधायक भी नहीं है कांग्रेस का, लेकिन कार्यकर्ता इतना यहाँ है कि यहाँ पर विधायक देना मैंने विधायक के लिए कैंडिडेट देना जरूरी है, यही वो समझे। इसको लेकर कहाँ आप लोग प्रयास इसके लिए प्रयास हम किए। इरफान अंसारी के यहाँ हम लिखित दिए हैं और दीपिका पांडे के यहाँ दिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ दिए हैं। सब लिखित दिए हैं। मैंने उसमें सारा चीज़ दर्शा दिए हैं। हम क्या दर्शा देख सकते हैं हम क्या हम दर्शा दिए हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ नतमल लोकानिया जीते थे, उसके बाद विनोदानंद झा जीते थे बिहार के टाइम में और मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। उसके बाद सोडानी जी जीते, रघुनाथ प्रसाद सोडानी। उसके बाद थॉमस हाजदा जीते। मैंने चार बार हम लोग कांग्रेस यहाँ से जीते 5 बार और ये 5 बार जेएमएम हार गया है और इस पिछले बार तो उसका जमानत जब्त हो गया है। इसलिए अब उसको लड़ने का कोई औचित्य नहीं है मैंने राजमहल विधानसभा में। अब यहाँ कांग्रेस को ही लड़ना है और कांग्रेस ही सीट जीत सकता है और कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकता है। थॉमस हाजदा भी को टिकट नहीं मिला था, वो निर्दलीय लड़ गए। हाँ, राष्ट्रीय हाँ, जीत गए यहाँ से। कहीं ना कहीं कांग्रेस की वही सीट मांग करेंगे। हाँ, इंतजाम पूरा मांग है हमारा कि कांग्रेस को ये सीट मिले। हम आला कमान से भी मांग करते हैं कि ये सीट कांग्रेस को राजमहल विधानसभा मिले ताकि हम लोग यहाँ मजबूती से लड़ाई लड़ सके और ये सीट को हम लोग जीते। परंतु हम अभी जिस जगह खड़े हुए हैं यह राजमहल विधानसभा भाजपा की झोली में है और इस वर्ष के जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना देखना पड़ा लोकसभा चुनाव में। परंतु राजमहल विधानसभा जो है, राजमहल विधानसभा के वर्तमान विधायक जो अनंत ओझा हैं, अभी सिटिंग विधायक हैं। पार्टी इस वर्ष क्या करती है, अनंत ओझा को टिकट देती है या उनके जो भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जो हैं अभी मैदान में उतरने को लिए तैयार हैं। भुजंगी प्रसाद यादव, पूर्व विधायक जो स्वर्गीय पूर्व विधायक थे अरुण मंडल, उनके भी भाई हैं वरुण मंडल, वो भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। सभी लोग अपने स्तर से मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं। पार्टी कार्यालयों में अपना सब बायोडाटा भी दे चुका है। अब समय ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि आज ही यूँ कहें कि शाम तक प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। इस राजमहल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अनंत ओझा के अलावे भुजंगी प्रसाद यादव और वरुण मंडल मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके अलावे यह जो सीट है, राजमहल विधानसभा का जो सीट है, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने को लेकर एमटी राजा और राजमहल नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं किताबुद्दीन, वो भी मैदान में उतरने को लेकर तैयार हैं। और एमटी राजा और किताबुद्दीन वो रांची में कैंप किए हुए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बार किन्हें टिकट दिया ये तो समय ही बताएगा। परंतु एक मुख्य बिंदु यह भी है कि यह सीट इस बार कांग्रेस भी चाह रही है कि यहाँ चुनाव मैदान में हम उतरें और इसको जिसे लेकर कांग्रेस के जो लीडर हैं
अनिल ओझा, वो भी अपने समर्थकों के साथ विगत दिन बड़ी सभा में जनसभा को संबोधित किए थे। प्रदेश अध्यक्ष आए थे और प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने यह भी कहा था कि यह सीट इस वर्ष कांग्रेस के खाते में दिया जाए। परंतु अब क्या होगा, कांग्रेस की झोली में जाती है या आज जेएमएम को यह सीट मिलता है, यह तो आला कमान ही फैसला करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी में किन्हें सीट मिलती है, आज शाम को घोषणा हो जाएगी। अब समय बताएगा, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा दिन नहीं है, और 2-3 दिन के भीतर घोषणाएं कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगी। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहिबगंज से न्यूज़ 22 स्कूप के लिए अमन राय की रिपोर्ट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.